गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। हाँ बेटे क्लास 6। यस सर। हाँ ओके बेटे, पहले हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? सर हमने ली नहीं। अच्छा, स्वर संधि चल रही थी ना अपनी, स्वर संधि चल रही थी ना बेटे? यस सर हमने स्वर ली नहीं, संधि आज क्या? कौन सी संधि हो गई थी उसमें? स्वर संधि में यण संधि हो गई थी क्या? नो सर। अच्छा चलो वेरी गुड। तो देखो बेटे, आज हम संधि पढ़ रहे थे उससे आगे का पार्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है संधि में, हमने संधि के भेद पढ़ लिए थे और स्वर संधि के भेदों को लिख लिया था, 7 भेद लिखे थे हमने। तो आज हम प्रथम जो भेद है उसको पढ़ेंगे। देखो पहला है इसमें स्वर संधि में यण संधि। यण संधि, अब देखो यण संधि किसे कहते हैं? एक सूत्र इसके लिए आपने पढ़ा होगा, इको यणची। इको यणची, ये सूत्र क्या कहता है कि इको के स्थान पर यण आदेश हो, इक। अब इक क्या है? हमने माहेश्वर सूत्र पढ़ा था। माहेश्वर सूत्र में ई से लेकर के क तक का जो आपके वर्ण होते हैं वो इक कहलाते हैं। पहले भी वो पता नहीं क्या चल रहा है सिस्टम में, आज 2-3 बार बंद हो गई बीच बीच में चल। तंडुल धन ओदनम, जैसे गंगा ओघ है, कृष्ण ओतकंठ्यम, क्या बन जाएगा? गंगोघ है। कृष्ण धन ओतकंठ्यम, कृष्णोत्कंठ्यम। यानी आपको ध्यान क्या रखना है विशेष रूप से
कि अगर पद के अंत में ए या आ है, सामने ए या आई आ रहा है, तो वहां पर आपको अवृद्धि होगी। पद के अंत में अगर ए या आ है और सामने ओ या औ आ रहा है, तो वहां पर अवृद्धि होगी। आदि च वृद्धि सात, आदि एच को वृद्धि हो जाती है, यही आपकी वृद्धि संधि होती है। लिख लो इसको एक बार। लिख लो इसको। लिख लिया सबने? बच्चे यस सर। चलो आगे देखो, अब नेक्स्ट देखो। कौन सी? नहीं नहीं, आज लेट, थोड़ा सिस्टम मिस्टेक हो गया था। एक और बता देता हूं। अब देखो 5 नंबर पे हम देखते हैं सवर्ण दीर्घ संधि, यानी इसको हम दीर्घ संधि बोल सकते हैं। अब दीर्घ संधि किसे कहेंगे, इसका भी एक सूत्र दे रखा आपके, अकह सवर्णे दीर्घ। अकह, अको के बाद में अगर सवर्ण आ जाए, सवर्ण का मतलब होता है समान वर्ण, तो वहां पर अपने ही वर्ण का दीर्घ वर्ण हो जाता है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा होना, बड़ा वर्ण। जैसे ए और आ के अंदर आ दीर्घ है, ई और ई के अंदर ई दीर्घ है, उ और उ के अंदर उ दीर्घ है। इस प्रकार क्या होता है सवर्ण दीर्घ में, यानी अको के बाद में अको के बाद अक क्या है, ए ई उ वी और री, ये 5 वर्ण अक हैं। तो इनके बाद में सवर्ण आने पर अपने ही वर्ण का दीर्घ वर्ण हो जाता है। कैसे? जैसे ए या आ के बाद में ए या आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ई या ई के बाद में ई या ई आ रहा है, तो ई हो जाएगा। उ या उ के बाद में उ या उ आ रहा है, तो आपके उ हो जाएगा। री या री के बाद में री या री आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, री हो जाएगा। ली या ली के बाद में अगर ली आ रहा है, क्योंकि अकेला होता है, दीर्घ नहीं होता है इसका कोई भी वर्ण, तो वहां पे ली हो जाएगा। तो ये आपका सवर्ण दीर्घ का नियम है आपके। लिख लो इसको एक बार। उदाहरण लिख लो इसके कुछ, जैसे हिमधन आलय, चार मिनट है ऊपर, वो चेंज कर दिया थोड़ा उसको बाद में। हिमालय, जैसे देवधन आलय, देवालय,
जैसे दैत्य धन अरि, दैत्यारी। जैसे आपके हरिधन ईश है, हरीश है। देख लो इसको, तक जाना यहीं पे। श्रीधन ईश है, श्रीश है। लिखो, जल्दी लिखो, 2 मिनट और है। अरे बताऊंगा। इसका अभी 2 मिनट के और में तो केवल। हाँ, गुरु धन उपदेश है, गुरु उपदेश है। जैसे भानु धन उदय, भानुदय। इसी प्रकार आपके जैसे लृ प्लस लिकार है, क्या जाए लृकार है। यानी आपको नियम ध्यान में ये रखना है कि अगर अको के बाद में समान स्वर्ण आता है, उसी के समान वर्ण आता है, तो वहां पर अपने ही वर्ण का दीर्घ वर्ण हो जाता है। एक और उदाहरण लिख लो, होत्री प्लस ऋकार है, होत्रिकार है। लिख लो इनको, कल और समझा देंगे एक बार इसको। बेटे कंप्लीट हो गया सबका? कंप्लीट हो गया सबका? चिकुच्छे आ गए आपकी बात। बेटे आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ, कंप्लीट हो गया सबका? सर थोड़ा सा बचा है। हाँ जल्दी लिखो।